नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। संसारवाणी देख रहे हैं आप साथियों। अगर सिख समाज की बात करूं, जैसे कि पहले भी हम सिख समाज से रिलेटेड काफी समाचार आप तक पहुंचा चुके हैं, और इस समय फिर एक बार मैं दोबारा से मुद्दा आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूं गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब को। कुछ लोगों का कहना है कि जहां पे अभी जो पूजा हो रही है वहां पे स्थान जो है मिल चुका है, और कुछ लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, जहां पे हमारा जो पक्का स्थान है, जो हमारे गुरुओं ने जहां पे बैठ के तपस्या की थी, हमें वही स्थान चाहिए। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिख समाज के लोग हमारे साथ जुटे हुए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी बयान आया है हरजीत सिंह जी का कि वो जो जगह हमें मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जगह मिली नहीं है। उसमें आज से कई साल पहले हम सब लोगों ने मिलकर धरना लगाया था मूल स्थान की प्राप्ति के लिए, और वहां पर पूजा पाठ है, क्योंकि सिख का धर्म है जब भी सुबह शाम 2 टाइम पाठ करता है। तो हम जहां भी रहेंगे वहां पर पाठ करेंगे। वहां पे हम धरने पे रहे, वहां पर हमने पाठ शुरू किया, सुबह शाम हम पाठ करते थे वहां पे। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उसी जगह को गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब बताना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है और सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ है। क्योंकि गुरु नानक देव जी हरिद्वार हर की पौड़ी पर आए थे, जो इतिहास है वो गंगा जी में आए थे। ये यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर प्रेमनगर आश्रम जो है, यहाँ पर हमने धरना लगाया था मूल स्थान की प्राप्ति के लिए। अब वो ऐसे ही गुरुद्वारा बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। गुरुद्वारा तो बनेगा हर की पौड़ी पर ही बनेगा। तो जिनके द्वारा बताया जा रहा है वो आपकी कमेटी से हैं या कुछ अलग कोई साजिश है किसी की? नहीं, वो है तो हमारे बीच में से, लेकिन उन्होंने एक कमेटी जो है रजिस्टर्ड करवा रखी है। और जब गुरुद्वारा ही नहीं बना तो आपने कमेटी कैसे रजिस्टर्ड करवा ली? उन्होंने बहुत पहले से करवाया। उनकी मंशा ही यही थी कि गुरुद्वारा बने या ना बने, हम अध्यक्ष रहे, और हमारा जो है ये जो कारोबार है गुरुद्वारा के नाम पे वो अपना धंधा चलाना चाह रहे थे, और उसमें वो कामयाब भी हुए। अभी उन्होंने कमेटी बना के वहां पर जो है गुरुद्वारा साहब जो है उसमें उन्हीं की कमेटी के जो लोग हैं कुछ उनके खिलाफ हुए। उन्होंने बताया कि कई करोड़ रुपए उन्होंने फंडिंग वगैरह भी जो कर रखी है। अब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो उन्हीं की जो कमेटी के लोग हैं वो बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे गुरुद्वारा बनता है जहाँ पे अभी पूजा पाठ होता है, तो यहाँ से मतलब जो आपकी कमेटी है या दूसरी पार्टी का होगा, क्या दिक्कत है उससे? नहीं, यहाँ पे गुरुद्वारा बनेगा ही नहीं ना। बनेगा कैसे जब यूपी गवर्नमेंट की वो जगह है? यूपी गवर्नमेंट ने कई बार बोल दिया आप इसे खाली कीजिए, हमारे यूज की जगह है, हमने यहाँ पे कुछ पुल वगैरह बनाना है। तो वहाँ पे गुरुद्वारा बनेगा कैसे? अगर वहाँ पे गुरुद्वारा बन जाए तो हमें बताए ना, कागज तो दिखाए कोई। वहाँ पे गुरुद्वारा बनेगा नहीं। वो तो सिर्फ सिख संगत को गुमराह कर रहे हैं। वहाँ का ना तो कोई उनके पास यूपी का पेपर है, ना उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई पेपर है। सिर्फ वहाँ पे एक टीन शेड है जहाँ पे प्रकाश है, वो भी हम लोगों ने ही किया हुआ था। लेकिन जब उन लोगों ने उसे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी बताना शुरू किया, इसलिए हमने फिर उनसे अलग होकर संघर्ष करना ठीक समझा। तो अगर बात करो तो दोनों ही पार्टियां सिख समाज से रिलेटेड हैं, तो इसका मैसेज भी तो एक गलत जाता होगा ना, क्योंकि एक कह रहा है कि हमें वहीं पे चाहिए और दूसरा कह रहा है कि हमें वहां पे नहीं चाहिए। नहीं, ये तो देखिए, ये तो सिख कौम का मामला है। अगर अकाल तख्त से ये संदेश आ जाता है कि हर की पौड़ी पर नहीं चाहिए, कहीं और पर चाहिए, हम तो वहीं जाके माथा टेक लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं जब सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो गुरुद्वारा कहीं और क्यों बनेगा? गुरुद्वारा भी वहीं बनेगा जहाँ गुरु नानक पातशाह जी आए थे। तो इसलिए हमारा जो संघर्ष है मूल स्थान का है, ये जारी रहेगा। अगर कोई अकाल तख्त साहब से अगर फैसला इनके हक में आता है कि गुरुद्वारा हर की पौड़ी को छोड़कर यहाँ पर मंजूर है, तो हम तो अकाल तख्त का आदेश मानने के लिए तैयार है। ये बात वो लोग क्यों नहीं समझ रहे कि जहाँ पे मूल स्थान है वहीं पे होना चाहिए? वो क्यों पीछे पड़े हुए यहाँ पे? अजी, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा, इस बारे में हमें जानकारी नहीं। सरकार ने ही ये लोग खड़े किए हुए हैं, ये सरकार के ही टच में है, और इन्होंने सरकार की शय पर ही ये जो है यहाँ बोर्ड लगाने की हिम्मत करी और उन्हें गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी बताना शुरू किया। जबकि हम लोग जो है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए अभी आपके सामने, अगर हम यहाँ से रोड से बाहर निकलेंगे तो हमें अभी पुलिस लगा के गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो लोग बार बार उसे गुरुद्वारा बता रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इससे साफ संदेश ये जाता है, सरकार भी यह चाहती है कि सिखों में जो है 2 फाड़ बने रहे और यह मसला कभी हल ही ना करना पड़े। तो वो इस बात को वो लोग समझ नहीं रहे हैं और संगत को गुमराह कर रहे हैं। तो इसमें कुछ राजनीतिक पार्टी का भी कोई हाथ हो सकता है या नहीं? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार जो है साम दाम दंड भेद सभी कुछ राजनीतिक पार्टियों का क्यों नहीं होगा हाथ होगा जरूर, 100% होगा। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक सिख जो है वो कभी ये बात को कह नहीं सकता कि गुरु नानक देव जी जहां पर आए थे वहां को छोड़कर गुरुद्वारा कहीं दूसरी जगह बन जाए। लेकिन यह है कि इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि जो विवाद ना हो,
हिंदू सिख विवाद ना पैदा हो, इसलिए कभी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए ऑथराइज अकाल तख्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हम लोग नहीं है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो भी फैसला आएगा वो फैसला हमारी जो सर्वोच्च संस्था है वही लेंगे। लेकिन ये अपनी मन मर्जी से यहाँ पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी बनाकर बैठ गए और इन्होंने अपना खाने पीने का काम चला लिया और संगत को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने मैप पे उसकी लोकेशन डाल दी और उसकी रसीदें काट रहे हैं। तो हम इसका बिल्कुल डट कर विरोध कर रहे हैं और इन्होंने जो बोर्ड लगा रहा है हम 1-2 दिन में वो बोर्ड भी हटाएंगे। तो आप लोगों के और से कोई कानूनी कार्रवाई की गई उनके लिए या नहीं अब तक? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो ऐसा है, उनके खिलाफ क्या करें हम, जब वो धरना ही हमने लगाया है, वो धरना हम लोगों ने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया है। लेकिन हमने उन लोगों को डील दे दी कि कोई बात नहीं, आपसी विवाद ना बढ़े। लेकिन वो लोग इस चीज का फायदा उठाकर उसको गुरुद्वारा साबित करने में लग गए। हम सब लोगों ने मिलकर वहां पर धरना लगाया था मूल स्थान की प्राप्ति के लिए, ना कि इसी को गुरुद्वारा घोषित करने के लिए। आइए अब हमारे साथ गुरु नानक देव धर्म प्रचार समिति के सदस्य और भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये क्या कहना है। जैसे इन्होंने बताया कि हमें गुरुद्वारा वहीं पे चाहिए जो मूल स्थान है, लेकिन कुछ लोग विरोध करेंगे नहीं जी हमें यहीं पे चाहिए जहाँ पे फिलहाल है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे? सही जो मूल स्थान है जहाँ पे जिसके कारण जो इतिहास बना है सही जो जगह होती है वही होती है। दूसरी जगह तो यहाँ गुरुद्वारे की कोई कमी नहीं है, जगह जगह गुरुद्वारे हमारे बने हुए हैं, सिख समाज वहाँ सेवा कर रहे हैं, पाठ हो रहा है, पूजा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेन तो ये है कि हमारा जो सिखों का इतिहास है, गुरु नानक जी यहाँ पे आए हैं, उनका एक जो इतिहास यहाँ बना रहे उसी के लिए ही यह संघर्ष चला आ रहा है। ठीक है जी। तो जी सरदार जी क्या कहना चाहेंगे आप जो मामला चल रहा है गुरुद्वारे को लेके? नहीं, मैं तो सिर्फ मैं वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बुलाया उन्होंने, क्योंकि हरजीत सिंह दुआ जी अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, वो कभी चुनाव नहीं चाहते कभी। वो अपने घर बैठे इसको प्रधान बना दिया, इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया, ऐसे करके हमने लिस्ट देखी, हमने वो प्रधान है वहाँ पर। जब उनसे कोई पूछे है भाई इनके में कागज दिखाओ भाई आप सरकार से क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो मिसगाइड कर देते हैं। हम ट्रस्ट के बाद जो उन्होंने बनाया उसके बारे में पूछते हैं तो वो कर देते हैं, उसके हिसाब के बारे में पूछते हैं तो मिसगाइड कर देते हैं। वो मतलब किसी भी सज्जन को ना तो गुरुद्वारे के मामले में ना कोई कागज, ना कोई हिसाब, ना कोई जो हमारा जो वो बनता है अपना नियमावली बनती है, कोई चीज़ भी दिखाने में तैयार नहीं कोई भी। और जबरदस्ती कह रहे हैं गुरुद्वारा बना यहाँ पर में है। वो कहते हैं सरकार ने जो है 3 जगह प्रपोज की हुई हैं। मेरा कहना ये, मेरे पास कागज है, अभी मैं साथ लेके आया हूँ, मैं कागज वहाँ पर गवर्नमेंट ने, हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई जगह उनको जो है वो नहीं की, कोई आपको लेटर को नहीं दिया कोई भी कि ये जगह हमने प्रपोज किया है। ये डीएम साहब ने जो हमारे हैं दिल्ली जो अपना है अल्पसंख्यक जो है उनको एक मैसेज दिया था उनको, और साहब ने ये कह दिया कि जगह यूपी की है ये जगह वहाँ पर। तो उसमें है क्या कि मतलब है कि उन्होंने अपने मैसेज दिया, इनको कोई कॉपी नहीं दी कोई भी, ये जबरदस्ती करके बैठ गए हैं कि ये हमारा गुरुद्वारा है, हमारा गुरुद्वारा यही बनाएंगे, और पब्लिक मिसगाइड कर रहे हैं। दिखाते हैं अपने घर को, जो संत भवन है दिखाते हैं ये है कि गुरुद्वारा यहाँ बना हुआ है, कागज दिखाते हैं, एड्रेस गुरुद्वारा दिखाया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन वहीं किया है गुरुद्वारा यहाँ बना हुआ है, और रसीदें यहाँ ही काट रहे हैं वो। तो नहीं ऐसा मतलब जो उनकी कमेटी है वो रजिस्टर्ड करवा के उन्होंने रजिस्टर्ड कमेटी